आज हम बात करते हैं एक कार्यालय के बारे में। कार्यालय मीन्स ऑफिस के बारे में। जहाँ के जो बॉस थे वह बहुत ही कठोर थे। वह इतने ज़्यादा कठोर थे कि अगर कोई भी लेट आएगा ऑफिस में, कार्यालय में अगर कोई भी लेट आएगा तो उन्हें लेट आने का कारण भी रजिस्टर में लिखना होगा। इतना ज़्यादा वह कठोर थे। देखो, रोज़ाना ज़िंदगी में कोई ना कोई कारण हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई लेट हो सकता है। ठीक है ना जी? कभी कोई देर से पहुँचे दफ्तर में, ठीक है जी, कार्यालय में। लेकिन वह बॉस इतना कठोर था क्या वह आव-दाव देखता नहीं था और ऑफिस वाले के जो उनके मेंबर थे, स्टाफ था, उनको वह डाँट देता था। फिर उसने एक नियम बनाया। उसने नियम ये बनाया कि अगर कोई भी ऑफिस में लेट आएगा, देर से आएगा, तो उन्हें रजिस्टर में, हाजिरी वाले रजिस्टर में देर से आने का भी कारण भी लिखना होगा। इतना वहाँ पर निश्चित हो गया। चलो जी, एक दिन जो उस दफ्तर का मुख्य ऑफिस जो व्यक्ति था, मतलब कि जो बॉस था, उसने देखा रजिस्टर में कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे थे जो कि देर से आए थे। उन्होंने क्या किया, वह आग बबूला तो हो ही गए, आंखें लाल, बिल्कुल क्रोध से भरी हुई एंड बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन 10 ही व्यक्तियों को ऑफिस में बुला लिया, अपने कमरे में बुला लिया। कमरे में सबको बुलाया गया। सभी अपनी गर्दन नीचे कर कर खड़े हो गए और जो बॉस था उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वह सोच रहा था इनको किस तरह से मैं सजा दूं। यह सोचते सोचते वह इस प्रकार से लाल आग बबूला हो रहा था, आंखों के लाल के साथ साथ इस प्रकार से आग बबूला हो रहा था कि इतने में वहाँ का चपरासी जो है उस कार्यालय का, वह डब्बा लेकर मिठाई का आ जाता है। वह जब डब्बा लेके मिठाई का आता है तो वह बॉस को देता है। बॉस भी बड़ी खुशी से वह डब्बा स्वीकार करता है। डब्बे को खोला जाता है। डब्बा खोलने के बाद जो वह 10 जने जो गर्दन को नीचे करे हुए खड़े होते हैं, उन सभी को बॉस जो है मिठाई देता है और वो सभी बड़े चाव से खाते हैं। खाने के बाद वह थोड़ा हैरान होते हैं कि बॉस ने हमें यहाँ सजा के लिए बुलाया है या मिठाई खाने के लिए बुलाया है। सोच ही रहे होते हैं। बॉस कहता है, अच्छा हुआ है आप सभी ने बड़ी खुशी से मिठाई खाई है। आप सभी को बधाई हो कि आप सभी की बीवियां प्रेग्नेंट हैं और उन सभी की सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। सभी जो है हक्का बक्का रह जाते हैं, सोचते हैं ये क्या हुआ। और उनमें से जो लेट आए थे 10 व्यक्ति, उनमें से कुछ जो है वह स्त्रियां भी थी। अब स्त्रियों की तो पत्नियां नहीं हो सकती, पुरुषों की तो पत्नियां हो सकती हैं। वह देख के थोड़ा हैरान से हुए। फिर जो बॉस था उन्होंने उन सभी को इस प्रकार से डांटा कि कम से कम रजिस्टर में छुट्टी लेने का बहाना तो ठीक लगा लिया करो। आप सभी ने क्या लिख दिया है, सेम 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 एज सेम अबव, कि जो ऊपर वाले ने छुट्टी ली है उसी प्रकार से हम सब ने छुट्टी ले ली है। उसकी तो पत्नी प्रेग्नेंट है जिसकी सोनोग्राफी थी। क्या आप सभी की पत्नियां प्रेग्नेंट है? और उन सभी की सोनोग्राफी आज ही थी, आज ही के सेम समय थी। और ये जो जो ये औरतें खड़ी हैं दफ्तर के अंदर, क्या इनकी भी पत्नियां प्रेग्नेंट है? इस कहानी से हमें बस इतनी सी ही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कार्य करते हैं तो ठीक ढंग से करो, अगर नहीं करते हैं तो हम बिल्ले हैं ही। और अगर हम कोई बहाना लगा रहे हैं तो उसे भी ठीक ढंग से सोच विचार कर लगाना चाहिए। असल में बहाना लगाने की ज़रूरत हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कार्य अपना इस प्रकार से करना चाहिए कि हमें बहाना लगाने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि हम दफ्तर क्यों जाते हैं? काम के लिए, ठीक है ना जी। फिर बहाना ही क्यों लगाना है कि हम इस कारण लेट हो गए, उस कारण लेट हो गए। काम तो देखो करना ही होगा। इस प्रकार से हमें किसी इधर उधर का बहाना उठाकर लगाने की बजाय हम मोस्टली यही करते हैं। अगर कोई हमें कहे ना कि आप आए नहीं, आप हमने मिलने का समय तय किया था, आप हमारे घर चाय पे नहीं आए या खाना खाने के लिए आए, या आपने फ़ोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, हम सभी क्या बहाना लगाते हैं? टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, टाइम नहीं लगा।
भूल गया, यही मोस्टली हम सभी का एक बहाना होता है, जिससे परे होकर हमें अपने निजी कार्यों में और ऑफिशियल कार्यों में हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, उस सुचारू ढंग से काम को करना चाहिए। अगर आपको यह